हेलो दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो 8 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है। फिक्स है, बोर्ड में आएगा। देखो ये कितनी बार पूछा गया है। सन 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब कि हर साल बोर्ड में पूछा गया है। हर साल पूछा गया है और ये 8 नंबर का फिक्स है, पूछा जाता है। कितने नंबर का? 8 नंबर का बोर्ड में आएगा। 8 नंबर का ये पूछा जाता है। 8 नंबर फिक्स है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये आप सॉल्व कर रहेंगे तो आपको 8 नंबर पक्का हो जाएगा। यदि आप तैयारी नहीं हुई तो तैयारी कर लेंगे। दोस्तों आओ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? समीकरण निकाय 3x माइनस का 2y प्लस का 2z बराबर 8 है और दिया गया है 2x प्लस का y माइनस का z बराबर 1 है तथा 4x माइनस का 3y प्लस का 2z बराबर 4 है। तो आप विधि से हल करना है। हमको क्या करना है? आप विधि से सॉल्व करना है। देखो इसको हमको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। सॉल्व करें। पहले हम देखो इसको सीरियल से लिख देते हैं। ये क्या दिया गया है? 3x क्या दिया गया है? 3x समीकरण क्या दिया है? ये माइनस का 2y प्लस का 2z बराबर में 8। ये हम पहले समीकरण को सीरियल से लिख लेंगे और लिख लेते हैं। ये दिया गया है 2x प्लस का y माइनस का z बराबर में 1 है और क्या है 4x माइनस का 3y प्लस का 2z बराबर में 4। अब हमको देखो मान ज्ञात करना है एक्स वाई जेड। हम जानते हैं कि आप विधि कैसे सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है एक्स बराबर होता है एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी। ये क्या होता है? सूत्र होता है। अब इसमें हमको कैसे पता चलेगा एक्स कौन है, वाई एक्स कौन है, ए इनवर्स क्या है, बी क्या है? अब बताते देखो एक्स होता क्या है। देखो ये जो एक्स वाई जेड है ना, इसी को हम सीरियल से लिख लेंगे। ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा जेड ना। अब देखो ए क्या होता है? ये एक्स हमको पता चल गया। अब ए क्या होता है? देखो अब इन जो तीनों समीकरण में ना जो एक्स के गुणांक, वाई के गुणांक और जेड के गुणांक, फिर एक्स के गुणांक, फिर वाई के गुणांक, फिर जेड के गुणांक, उन्हीं को सीरियल से लिख लेंगे। एक्स का गुणांक कितना है? 3। वाई का गुणांक क्या है? माइनस का 2। इन्हीं को हम सीरियल से लिख लेंगे। क्या करेंगे? हमको सीरियल वाइज सीरियल से लिख लेना है साथियों। देखो फिर इसका गुणांक क्या है? दूसरे का इसका है 2। फिर इसका गुणांक, इसका y का गुणांक क्या है? 1 है। 1 का गुणा y में करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। इसका गुणांक क्या है? 1 है। फिर z का गुणांक क्या है? माइनस का 1 है। फिर 4 का गुणांक कितना है? 4 का गुणांक, x का गुणांक 4 है। फिर इसका 3 है और इसका कितना है? 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो b का मान हमको ज्ञात करना है। b का मान क्या होता है? देखो b का मान, ये जो समीकरण में जो बराबर की इधर साइड है वो क्या होता है? b का मान होता है। b का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर देखो 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हमको क्या मिल गया? b का मान पता चल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत साथियों? अब देखो हमको ए इनवर्स ज्ञात करना। ए इनवर्स होता क्या है? देखो ए इनवर्स होता है, ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ऑफ ए, उसके बाद अबजॉइंट ऑफ ए होता है। अबजॉइंट ऑफ ए होता है। देखो ये तो पता चल गया। हम पहले क्या करते हैं? मोड ऑफ, मोड ए ज्ञात करते हैं, मोड ए ज्ञात करते हैं ना। हमको पहले ये ज्ञात करेंगे फिर अबजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे। अब मोड एफ ए ज्ञात करते हैं। ये कैसे ज्ञात करते हैं? देखो मोड ऑफ ए बराबर होता है, देखो हम क्या करेंगे? ये देखो इसका गुणा करेंगे। देखो 3 है ना, ये 3 लिखेंगे। फिर देखो क्या करना है? देखो इसका गुणा करना है। ये पहले लिखेंगे 3। अब देखो इसको इस लाइन को छोड़ देंगे और इस लाइन को छोड़ देंगे, बस क्या जाएगा? अब 2 का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा? 2 होगा। उसके बाद माइनस के चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब देखो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2। फिर देखो माइनस के चिन्ह। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत? ये हो गया है। अब देखो क्या लिखेंगे? अब माइनस का 2 लिखेंगे। अब देखो एक बात ध्यान रखना, आपने देखा होगा, देखो हमने सीखा है, क्या सीखा है? यदि ए हो और ए 2 हो और ए 3 हो, फिर इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 2 1। और इसका क्या होता है? कॉलम और पंक्ति क्या होता है? इसकी कॉलम पंक्ति कितनी होती है? 2 2 और इसकी 2 3 होती है। और इसकी पंक्ति और कॉलम क्या होती है? इसकी पंक्ति 3 होती है और कॉलम 1 होता है। पंक्ति कितनी होती है? 3 और कॉलम 2 होता है। पंक्ति कितनी होती है? 3 और कॉलम भी 3। देखो यदि विषम होता है, ये एक और तो क्या विषम है, तो वहां पर क्या लगता है? प्लस का चिन्ह। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। प्लस का, देखो
यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगी माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह लग जाएगी, ये देखो क्या हो जाएगा -2 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो जो लाइन वाला है ना, इस लाइन का है, इस लाइन की साइड की छोड़ देंगे और इस लाइन की छोड़ेंगे। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, फिर माइनस की चिन्ह, 4 गुणा -1 में करेंगे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो ये हो गया। अब देखो ये क्या है, 1 में 3 जोड़ेंगे क्या होगा, 4 होगा, मतलब प्लस, प्लस में ये क्या है, सम है, सम में क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है, प्लस लिखेंगे 2। अब देखो ये वाला लाइन ले रहे हैं ना, इस लाइन को छोड़ देंगे और इस लाइन को छोड़ देंगे, 3 का गुणा 2 में, फिर 4 का गुणा 1 में, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, और इसका गुणा इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा -4, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3। अब देखो ये हो जाएगा 2, फिर माइनस को प्लस में करेंगे, ये हो जाएगा -3, यहाँ तो कोई दिक्कत, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 4, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अब ये हो जाएगा प्लस का 2। अब 6 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10, कोई दिक्कत। अब हो जाएगा 3, अब 2 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा, 4 4 8, 8 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, +16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -20, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 +16 -20, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 से 20 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 -23 +16। अब घटा देंगे क्या आ जाएगा, घटा देंगे क्या आ जाएगा, -7, मतलब कि हमको क्या मिल गया, मॉड ऑफ ए मिल गया, हमको कितना आ गया, -7। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना अपजॉइंट ऑफ ए। देखो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा दोस्तों। आओ अब आगे देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमको देखो मॉड ऑफ ए का मान पता चल गया, साथ इसको मिटा रहे हैं, देखो मिटा रहे हैं, इसमें स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो हमको क्या मिल गया, हमने ज्ञात कर लिया है अब मॉड ए का मान होता है -7। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम ज्ञात करेंगे अब जॉइंट ऑफ ए क्या होता है। देखो अब जॉइंट ऑफ ए होता क्या है, ये होता है, देखो ये होता है सारणिक होता है, उपसारणिक होता है, ये होता है ए और A2 और A3 और A कॉलम पंक्ति 2 कॉलम 1, ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 2 3 और पंक्ति कॉलम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, उपसारणिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सारणिक। क्या हो जाएगा 3 1 3 2, ये क्या हो जाएगा 3 3। अब देखो इसका परिवर्त होता है, क्या होता है परिवर्त, मतलब कि उपसारणिक हम ए और ज्ञात कर लेंगे, ये क्या होता है इसका परिवर्त कर देंगे। अब देखो हमको इसको देखो अब ज्ञात करना है। अब देखो आगे ज्ञात करते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है और ये 8 नंबर का फिक्स पूछा जाता है। अब देखो हम ज्ञात करना है, देखो अब हम ज्ञात करेंगे, देखो ए इसकी ये क्या होता है, देखो यदि एक में एक जोड़ेंगे क्या है, सम है तो यहाँ पर क्या लगे प्लस, उसके मॉड ऑफ लगाएंगे, मॉड ऑफ लगाएंगे। अब देखो हमको कि ए और एक पंक्ति और कॉलम का क्या मान है, ये है 3 का, क्या है 3 का। अब इसको है ना, इसको छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, क्या करेंगे इस लाइन को छोड़ देंगे और इस लाइन को छोड़ देंगे, क्या बच जाएगी, यही बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, इसको क्या करना है सॉल्व कर लेंगे। 2 को गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब देखो माइनस का चिन्ह, -3 का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा, अब 2 में से देखो प्लस गुणा माइनस गुणा प्लस में करेंगे माइनस आ गया। अब 2 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा -1, मतलब कि हमको ए का मान पता चल गया। अब हम ज्ञात करेंगे ऐसे सेम नियम से, अब हम ज्ञात करेंगे A2 का। इसी के देखो पहले देखेंगे ये सम है कि विषम है, ये क्या है विषम है, क्या लगा देंगे बाहर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, हमको ज्ञात करना है, क्या कर रहे हैं हम ज्ञात कर रहे हैं इसका -2 का, इसी पे है ना। अब देखो इसलिए ये बात ध्यान रखना साथियों, इसके ज्ञात करें इस लाइन को छोड़ देना और इस लाइन को छोड़ देना और जो बच गया उसे ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 और कितना हो जाएगा -1 और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो वही नियम, 2 को गुणा 2 करेंगे 4
माइनस का चिन्ह है, बाहर क्या है, बाहर किसके चिन्ह है, माइनस के चिन्ह है, बाहर माइनस का चिन्ह लगा दी, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब माइनस के चिन्ह 4 गुणा माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, मतलब कि 8 हो जाएगी, हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। अब हम आगे याद करते हैं A3, देखो ये सम है, विषम प्लस का चिन्ह लगे क्योंकि सम है। अब क्या लेंगे, ये इसमें क्या लेंगे, देखो ये बात ध्यान रखना, जो लेते हैं ना इसके इस साइड में छोड़ देंगे और इस साइड में छोड़ देंगे, बच गया क्या गया, ये बच जाएगा 2 4 और क्या 1 माइनस का 3, यहाँ तो कोई दिक्कत वही नहीं है। माइनस 3 का गुणा 2 करेंगे क्या हो जाएगी, हो जाएगा माइनस का 6, फिर माइनस का चिन्ह, ये 4 का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा 4, ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगी, हो जाएगा माइनस का 10, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा माइनस का 10। अब देखेंगे आगे, अब देखो अब क्या करेंगे, A21 मतलब ये ज्ञात करना A21। अब देखो वही नहीं, इस लाइन को ज्ञात करना, इस लाइन को छोड़ देंगे और इस लाइन को छोड़ देंगे, क्या बच जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 2, क्या बच जाएगा, इस समय विषम विषम है, क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 फिर माइनस का 3 और 2 फिर 2। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह बाहर, 2 को गुणा 2 में करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 6, इसको करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 10 हो जाएगा, माइनस 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 का 10 होगा, फिर माइनस को प्लस माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। अब देखो थोड़ा जगह कम पड़ा है, सपोर्ट कीजिए और बड़ा बोर्ड आए और मस्त से पढ़ाइए। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, बोर्ड में पक्का पूछ जाता है। अब देखो याद करना है A22, ये क्या करना, ये समय विषम सम है, ये क्या हो जाएगा साफ दिख रहा है ना, देखो ये क्या हो जाएगा A22, इस लाइन को लेना है, इसके ऊपर वाले छोड़ देंगे और इसके नीचे वाला इसके बराबर में जो है उसको छोड़ देंगे, ये बच क्या गया, बच गया 3 4 और 2 2 2 2। अब देखो 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये माइनस का चिन्ह 4 का गुणा ये क्या हो जाएगा 8, घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 2, क्या आ जाएगा माइनस का 2, ये भी पता चल गया। अब देखो हमको क्या याद करना है, याद करते हैं। अब देखो आगे A23 ये क्या है, सब में विषम विषम है, क्या हो जाएगी ये ज्ञात करना है। अब देखो इसको वाले इस लाइन को छोड़ देंगे और क्या बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा और 4 बच जाएगा और क्या बच जाएगा माइनस का 2 बच जाएगा और क्या बच जाएगा माइनस का 3 बच जाएगा। अब इसको करेंगे क्या हो जाएगी माइनस का हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 9 और इसको गुणा इसमें करेंगे ये हो जाएगा प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा घटाएंगे क्या होगा माइनस का 1 होगा, माइनस 1 का गुणा प्लस में करेंगे ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आगे ज्ञात करते हैं A31 का, ये क्या है समय, ये प्लस का चिन्ह लगेगा, इस वाले लाइन को ज्ञात करना मतलब कि इसको छोड़ देना, इसको क्या हो जाएगा माइनस का 2 फिर 1 फिर 2 फिर माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 और इसका गुणा माइनस का चिन्ह 2, क्या हो जाएगा 0। अब ज्ञात करना है A32 का, ये क्या विषम है तो चिन्ह माइनस का, देखो ये है, ये क्या हो जाएगा 3 2 फिर 2 फिर माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा माइनस गुणा 3 में करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 3। अब माइनस लगा देंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे ये हो जाएगा 4, अब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 7, लेकिन माइनस पूरा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, ये भी हमको पता चल गया ना, ये भी हमको क्या पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब ज्ञात करना है A33 मतलब कि ये वाला ज्ञात करना, इसको छोड़ दे, देखो जो ज्ञात करना है ना उस लाइन को मतलब इसके सोझे छोड़ देना और उसके और इन सभी के, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 इसके बाद माइनस का 2 फिर 1, इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 फिर माइनस का चिन्ह, माइनस 2 का गुणा 2 में माइनस का 4 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा 7, मतलब हमको ये बराबर कितना हो जाएगा 7। अब देखो इसको क्या करना है, यहीं पर मान रखना है, क्या करना है मान रखना है, बहुत यार छोट पड़ रहा है, ब्लैक बोर्ड क्या पड़ रहा है छोट पड़ रहा है। और क्या करते हैं देखो इन सभी को, अब देखो हम इसी के स्थान पर मान रखेंगे, देखो इसको मिटा रहे हैं, देखो इसी पर मान रखते हैं,
बहुत लंबा सवाल है। क्या करते हैं, देखो इसी पे मान रख देते हैं। देखो मान रखेंगे, ए का मान कितना है, यह है -1, और A2 का मान कितना है, -8, फिर A3 का मान कितना है, -10, फिर 2A का मान कितना आया है, 2A का मान आया है 10। अब कितना, 2 का मान कितना आया है, -2, फिर 2 का मान कितना आया है, ये आया है 1, फिर 3 का मान कितना आया है 0, फिर 3 का मान कितना आया है 7, फिर इसका मान कितना आया है 7। ये हो गया। अब इन सभी को मिटा रहे हैं, जो हमको मान ज्ञात करना है, ये सभी को मिटा रहे हैं। देखो इन सभी को स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अब देखो इस सभी को मिटा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। मतलब कि हमको ये सभी पता चल गया। कोई दिक्कत? हमको मॉड ऑफ ए भी ज्ञात करें, अब आप जॉइंट ऑफ ए भी ज्ञात करें। अब देखो इसको हमको परिवर्त ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिवर्त। हम परिवर्त भी ज्ञात कर लेते हैं। परिवर्त भी ज्ञात कर लेते हैं। परिवर्त ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब जॉइंट ऑफ ए बराबर में परिवर्त, मतलब परिवर्त कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, फिर -8, फिर -10। ये क्या हो जाएगा, इसकी सोचे में आ जाएगा 10, उसके बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा -2, फिर 7, फिर ये क्या हो जाएगा 1, फिर 7। ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, परिवर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका परिवर्त हो गया। अब हमको देखो मॉड ऑफ ए भी पता चल गया, अब जॉइंट ऑफ ए की। अब देखो इसको मान रखेंगे। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, अब इसको मिटाएंगे। देखो यहाँ तक पता चल गया। अब देखो यहाँ पर मान रखते हैं। देखो हम क्या रखेंगे, हमको क्या ज्ञात करना है, हम देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्या हमको x बराबर क्या ज्ञात करना है, a इनवर्स b ज्ञात करना है ना। अब देखो x का मान रखेंगे, फिर y का, फिर z का मान रखेंगे। x का मान क्या है, x का मान है x y z। कोई दिक्कत? a इनवर्स का मान क्या है, a इनवर्स का मान है अब जॉइंट ऑफ a, फिर अब जॉइंट ऑफ b का मान क्या है, b का मान क्या है, b का मान है 8, 1, 4 है ना। कोई दिक्कत? अब देखो ये हो जाएगा x y z, फिर अब जॉइंट ऑफ a का मान कितना है, अब जॉइंट ऑफ a का मान है -7, ये लिख देंगे 7। अब देखो, और अब जॉइंट ऑफ a का मान कितना है, ये है दिया है, क्या दिया गया है, ये दिया गया -1, फिर 10, फिर 0, फिर -8, फिर -2, फिर 7, फिर -10, फिर 1, फिर 7 है ना। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या ज्ञात करना है, और b का मान क्या दिया गया है, 8, 1, 4 ये दिया गया है ना। कोई दिक्कत? अब देखो हम इसको अब सॉल्व कर देंगे बस। देखो अब इसको इधर मिटा रहे हैं, इधर का कोई काम नहीं है। अब देखो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेने ना, यहाँ तक मिटा रहे हैं। अब इसका भी कोई काम नहीं है, मिटा दे रहे हैं। अब हमने तो उतार लिया ना एक्स वाई जेड का मान। अब देखो यहाँ तक हम मिटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए दोस्तों, ब्लैक बोर्ड कम पड़ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो इसको इधर सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा एक्स वाई जेड। कोई दिक्कत? अब देखो अब गुणा कर देंगे। देखो ये लिख देंगे हम, मॉड से बाहर निकलेंगे, क्या हो जाएगी, हो जाएगी 7। उसके बाद देखो गुणा करेंगे। अब देखो ये गुणा में इसका गुणा इसमें करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। -1 का गुणा 8 में करेंगे, क्या हो जाएगी, हो जाएगा -8। फिर देखो 10 का गुणा 1 में करेंगे, क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। फिर देखो 0 को गुणा 4 में करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया ना। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। देखो यार कुछ गड़बड़ हो रहा है। दरअसल यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर 2 है। क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, -2 है। यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ पर -2 है। हमने गलत ली, ये क्या है, -2 है। अब सही है। देखो यहाँ पर हमने 10 लिए है, तो यहाँ पर 10 में -2 है। अब देखो
यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, और माइनस 2 को गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो, अब सेम प्रोसेस, माइनस 8 को गुणा 8 में करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 64 हो जाएगा ना। अब माइनस 2 को गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद अब 7 को गुणा 4 में करेंगे क्या हो जाएगा, 7 को 28 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये 7 को 28 हो जाएगा। अब देखो 10 को गुणा 8 में करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 80 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। फिर 7 को गुणा 4 में करेंगे क्या हो जाएगा, 7 को 28 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगी, हो जाएगी x y z, ये हो जाएगा 1/7। अब देखो -8 और -2 कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 10। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये क्या आ जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखो, अब 64 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 66। अब 66 में से 28 घटा देंगे क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 16 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 क्या आ जाएगा, माइनस का 38 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 38। अब देखो 81 29, माइनस 81 में से 80 में से 29 घटाएंगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, फिर कितना हो जाएगा 7, मतलब 5 51 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 51 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक साथियों, कोई दिक्कत। अब देखो इसको हम बटे में ले जाएंगे, देखो 7 को भाग दे देंगे, क्या हो जाएगी x y और z बराबर कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 10/7 और क्या हो जाएगा माइनस का 38/7 और क्या हो जाएगा माइनस का 51/7। मतलब कि देखो हमको x और y का मान पता चल गया। देखो हमको यही ज्ञात करना था x y z। x बराबर कितना आया, देखो x बराबर कितना आया, x बराबर हमको मिल गया कितना, माइनस का 10/7 और y बराबर कितना मिल गया, y बराबर मिल गया माइनस का 38/7 और z बराबर मिल गया क्या, माइनस का 51/7। हमको यही x y z का मान ज्ञात करना था, हमने ज्ञात की। देखो आपको फार्मूला याद है, वही फार्मूला ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ये वाला, ये फार्मूला ज्ञात करना है, x बराबर a इनवर्स b। फिर हमको ये क्या, ए इनवर्स बराबर होता है a बटा मॉड ऑफ अब जॉइंट ऑफ ए। अब जॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये होता है उपसारणिक, क्या होता है शारीरिक, उसके बाद परिवर्त, उसके बाद मान रख देना है, सीरियल से करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।